बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है एयर कूलर की टैंक और ये ग्रिलें जो सड़ जाया करती हैं और बार बार आप परेशानी में फंसते हैं, बार बार बदलवाना पड़ता है। और टैंक जब एक बार ये ख़राब हो जाए तो बहुत ही समस्या हो जाती है, सुराख हो जाते हैं तो बहुत ही समस्या हो जाती है। इन्हीं सब चीज़ों का परमानेंट हल तलाश कर लाया हूँ, तो बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें हमें ज़रूरत क्या क्या चीज़ों को होगी। सिर्फ दोस्तों ये देखिए, वाइट सीमेंट 1 किलो की पैकेट वाइट सीमेंट और 1 लीटर क्लियर वार्निश। ये देखिए क्लियर वार्निश है, ये किसी भी कंपनी की हो सकती है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। और ये पानी 1 लीटर लगभग पानी, बस ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है और एक ब्रश। इन्हीं चीज़ों से ये परमानेंट हल निकालने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपने नया कूलर लिया है तो बहुत ही बढ़िया, और अगर पुराना हो गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पुराने कूलर या नए कूलर पर आप सबसे पहले पूरे कूलर में एक बार पेंट मार लें, और पेंट भी नहीं मारते हैं तो प्राइमर मार लें। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं ये मारा गया है पहले से, क्योंकि ये पुराना कूलर है तो इसमें एक बार पेंट किया गया है। अब ये पेंट करने के बाद में अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, वाइट सीमेंट लेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ग्रिल, जो ये ग्रिल देख रहे हैं, ये पूरी तौर पर खुली हुई ग्रिल है और इसकी ये सारी पत्तियाँ आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पत्तियाँ सारी यहाँ पर पड़ी हुई है। ये मैंने इसमें से निकाल दिया है ताकि इस ग्रिल को भी आसानी से परमानेंट हल इसका भी निकाला जाए, ताकि ये सड़े नहीं और गले नहीं। ये देखिए, इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये ऐसे थोड़ा सा पुश करेंगे और ये जो है, ये देखिए ये बाहर निकल जाएगी। इसी तरह ये इसको आप सारे पत्तियों को बाहर निकाल लेंगे और पूरी एक एक देखिए और गिन लेंगे। और इसके अंदर ये प्लास्टिक की जो भोगलियाँ होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो है, ये भी सारे गिन गिन करके आप निकाल लेंगे। सबको अलग कर लेंगे ताकि इन पत्तियों के ऊपर भी ये लेप किया जा सके, जो कि मैं बनाने वाला हूँ अभी। और इसमें भी सारा लेप कर देंगे तो अक्सर ये हमारी चीज़ गल जाया करती है। आप चाहे जितनी भी भारी लगा लें, या यहाँ जो इस तरफ घेरा होता है, जो सर्कल होता है, वो भी गल जाया करता है। तो इन चीज़ों को गलने से बचाने के लिए ये पत्तियां निकाल लेने से हमें ये आसानी हो जाएगी कि इसकी नस नस में और जगह जगह कॉर्नर कॉर्नर में पूरे हर जगह ये जो लेप हम बनाएंगे सब ये लेप भर जाएगा और इसकी लाइफ बढ़ जाएगी और कभी इसमें जंग नहीं लगेगा। और ये देखिए, चाहे ग्रिल आपकी कितनी भी हल्की क्यों ना हो, उसमें आप ये अगर सॉल्यूशन कर लेते हैं तो ये परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाएगा। और इस तरह से आप ग्रिल को बार बार बदलने से बच सकते हैं और टैंकी को बार बार बदलने से बच सकते हैं। ये देखिए गाइज, सबसे पहले हम वाइट सीमेंट को थोड़ा सा कॉर्नर पे काट लेंगे। ये देखिए काटा, और इस पानी के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर हम इसमें इतना वाइट सीमेंट डालेंगे कि इसका घोल बन जाए। अब हम सबसे पहले इसका घोल बनाते हैं। अब देखिए, चाहे इसमें आधा किलो आ जाए या 1 किलो ही लग जाए, जितना भी लगे इसमें से, वरना 1 किलो की पैकेट से तो कम मिलती नहीं है, हमें खोलना तो पड़ेगा ये 1 किलो का पैकेट। और ये देखिए, ये खोला और ये इसमें डाल लिया और फिर इसको घोल बनाते हैं। ये देखिए, इसको घोल बनाते हैं। अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला, बहुत कम है। और इसमें लेते हैं, ये देखिए ये लिया और इसको घोल बनाया। अभी भी इसमें चाहिए। ये देखिए ये घोल बन गया। ये देखिए लगभग 1 किलो इसमें आ ही गया। तो सारी पैकेट हम डाल दे रहे हैं इसमें। ये देखिए पूरा पैकेट हमने खोल लिया और अब इसको अच्छी तरह घोल लिया।
अब इसको जो है अच्छी तरह घोलने के बाद में अब ये ब्रश लिया, ब्रश से भी एक बार इसको घोल लेते हैं। ये देखिए गाढ़ा बन गया एकदम। और अब इसको हम कूलर के अंदर लेते हैं। ये देखिए अब इसको इसी से हम लेप करेंगे। ये देखिए ऐसे लेप करेंगे इसको 2 बार 3 बार सूखने के बाद भी। ये देखिए दोस्तों, इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो थोड़ा सा ऊपर का पानी मैंने फेंक दिया इसमें। अब ये बिल्कुल फिट है। और ये देखिए ऐसे ही इसमें ये पूरे कूलर के ऊपर ऐसे परत हम कर देंगे एक बार और इसको सूखने देंगे। और जैसे ही सूख जाएगा तो फिर एक बार एक परत और करेंगे, एक बार और लेप करेंगे और पूरे कूलर में कर देंगे। ऐसा मैं सारा करके दिखाता हूँ आपको। ये ब्लेड व्लेड सब में कर देंगे ये, ताकि हमारा ब्लेड भी अक्सर ये जंग खा लेता है, तो इन ब्लेडों को भी जंग से बचाया जा सके। अभी मैं करके आपको सब दिखाता हूँ। ये देखिए इन ब्लेडों में तो कर देंगे सारा, ये वाइट सीमेंट का लेप कर देंगे, लेकिन इसमें नहीं करेंगे दोस्तों। ये जो मोटर है इसमें नहीं करेंगे, वरना ये पानी का आइटम, अगर पानी चला गया तो मोटर ख़राब हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो सकती है दोस्तों। बिल्कुल पानी का इस्तेमाल इस मोटर के ऊपर नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि काम यहीं ख़त्म नहीं होता। ये जैसे पूरा लेप हो गया, लेप होने के बाद दोबारा भी लेप करेंगे, लेकिन काम यहीं ख़त्म नहीं होता। इसके बाद भी अभी वार्निश वाला काम है, वो भी मैं बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ आपको। दोस्तों ये वाइट सीमेंट जो है, जो वाइट सीमेंट डाला जा रहा है, ये क्या होगा, ये एक रबड़ जैसा परत बन जाएगा। और इसके ऊपर फिर हम जब वो वार्निश करेंगे तो वो इस पर शीशे की तरह बन जाएगा। और फिर इस पर मिट्टी आए, नमक आए, कुछ भी आए, इस पर जंग नहीं लगने वाला कभी भी। अब ये देखिए इन पत्तियों को भी हम इसमें डाल देते हैं और पत्तियों को भी अच्छी तरह हम इसमें वाइट सीमेंट इसमें कर लेते हैं, ताकि ये पत्तियां ही अक्सर ज़्यादा गल जाया करती हैं। ये इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। दोस्तों एक चीज़ और बताऊं, इसको अच्छी तरह लेप करने के बाद में, इसमें मोटा मोटा ये लेप करने के बाद में अगर मान लीजिए कूलर कहीं से सुराख भी हो गया है, होल हो गया है, तो उस होल की जगह को आप एक प्लास्टिक की मोटी कोई शीट ले करके और उसको वहाँ से चिपकाने के लिए उसमें सॉल्यूशन लगा करके और यहाँ चिपका सकते हैं। और चिपका करके फिर उसके ऊपर से ये लेप आप कर देंगे तो वो होल भी बंद हो जाएंगे। लेकिन आप नए में ही ऐसा अगर कूलर को आप बना लेते हैं तो इसकी लाइफ हमेशा के लिए बढ़ जाएगी और इस तरह का जो जंग लगने का प्रॉब्लम है वो कभी नहीं आएगी। अब इसको अच्छी तरह सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब ये सूख जाएगा तो फिर वार्निश लगा करके आपको बताता हूँ। इसी तरह दोस्तों इसके पल्ले में भी आप लगा सकते हैं, ये घास लगाने से पहले। और दोनों तरफ से जब आप लगा देंगे, ये इधर से भी लगा देंगे घास लगाने से पहले, तो भी ये ठीक रहेगा। अब ये देखिए वार्निश को अच्छी तरह हम इसको शेक कर लेंगे। और ये शेक करने के बाद में इसको खोलेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस डब्बे को आप खोला और खोलने के बाद में ये देखिए ये है क्लियर वार्निश। ये क्लियर वार्निश को अब हम इसमें से लेंगे। ये देखिए, और ये एरिया सूख चुका है, इसके ऊपर हम लेप करेंगे। और ये क्लियर वार्निश एकदम सूखने के बाद में ये बिल्कुल शीशे की तरह बन जाएगा। और ये जो है यहाँ से अब कभी लीकेज नहीं होगी। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हम ये वार्निश करते जाएंगे। अब ये वार्निश होने के बाद सूख करके एकदम शीशे की तरह जब बन जाएगा, उसके बाद ये परमानेंट सॉल्यूशन हो गया और ये कभी भी ये लीकेज नहीं करेगा। तो दोस्तों देखा आपने, अब ये करके तो मैं अब पूरा नहीं दिखाऊंगा, आपको बता दिया। इसी तरह वार्निश पूरे में कर देंगे और करने के बाद में ये फाइनल हो जाएगा। और फिर ये इसमें कभी रस्ट नहीं पकड़ेगा, जंग नहीं पकड़ेगा, आपके ग्रिल ख़राब नहीं होगी, टैंकी ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि गांव देहात एरिया में और हर जगह लोग परेशान रहते हैं इस ग्रिल को बार बार ख़राब होने से और बार बार टैंकी सड़ जाने से।
तो उन लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। और पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।